मुझे समझ में नहीं आ रही कि पॉलिटिकल क्लास को बैठकर ही कब अकल आएगी। क्या कहीं भी बैठकर उनको ये अदराक है कि कितना बेवकूफ बनाया गया इन सबको। एक जमात को बताया कि इमरान खान साहब किसी के साथ हाथ मिला के 10 साल हुकूमत नहीं आने देंगे। इमरान खान साहब को बताया गया कि नवाज शरीफ साहब किसी के साथ हाथ मिला लेंगे तो खान साहब का कोई चांस नहीं होगा। आज कहाँ खड़ी है सारी सियासी जमातें और कौन ज्यादा ताकतवर हुआ है, तो कौन बेवकूफ बना है इस पूरे 18 महीने के अंदर। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, 21 अक्टूबर अब आपको लगता है कि हतमी तारीख है, इसलिए कि अब दोबारा ये मार्केट में ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी पैगामात भेजे जा रहे हैं कि थोड़ा सा डिले कर लें, और इवन के जनवरी के जो इंतखाबात हैं अब वो भी हतमी नहीं है, क्योंकि जब से मौलाना साहब का बयान सामने आया है अगेन अफवाहें फिर उड़ रही हैं। तो आपको लगता है कि 21 अक्टूबर आ जाएंगे मियाँ साहब? एक तो मियाँ साहब जब तक लैंड नहीं कर जाते मैं और आप ये बात करते रहेंगे। इलेक्शन जब तक हो नहीं जाते मैं और आप ये बात करते रहेंगे। जब शेड्यूल आ जाएगा हम फिर ये कहेंगे ये किसी भी दिन मुलतवी हो सकते हैं। यहाँ कानून नाफिज तो मसला मैं और आप है। कानून नाफिज करने वाले इदारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करेंगे, इलेक्शन मुलतवी करा दी जाएंगे। ये हमारे यहाँ आज से नहीं हो रहा। भुट्टो को फांसी नहीं दी गई, ज़ियाउल हक त्यारे में नहीं फौत हुए, उसामा बिन लादेन था ही नहीं एबटाबाद में। यहाँ सोना आज भी डबल होता है, बसों के अंदर भी होता है, पैसे डबल होते हैं। हमने मानी कभी कोई बात किसी की? हम एक ही तरह से हैं, एक दायरे में हैं और बार बार डसने के लिए और डसवाने के लिए तैयार रहते हैं। मसला ये है कि जिन दो पार्टियों ने मिसाक जमहूरियत किया उसके पीछे इमरान खान खड़े थे, उससे उन्हें निकाला कि ये दो इकट्ठे हो गए हैं, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। वो निकलाया और उसने अपना चांस लिया। वो कहते थे ये बारियों वाले हैं, उन्होंने बारी बना ली। बारी के बाद वो ये भूल गए कि हालात किस तरह बदल सकते हैं कि आज वो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला के गाने जिस गवर्नर से बनवा रहे थे वो भी छोड़ गया और ख़ुद भी वहाँ पहुँच गए। और इनके वकील जो इतने तेज़ हैं, जो फटाफट जा रहे थे कि जी अटक से निकालें और अडयाला लाएं, जब अडयाला के ऑर्डर हो रहे थे तो सब वकील प्राइवेटली कह रहे थे कि हम मारे गए, क्योंकि अब यहाँ फ़र्द जुर्म भी लगेगी साइफर पे और डे बाई डे हेयरिंग भी होगी। ये सब चीज़ें बाद में क्यों ख्याल आती हैं? ये बड़े अच्छे अच्छे तकड़े वकील हैं। खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी, यहाँ सब ने कहा क्या कमाल है जी, छक्का मार दिया, टूट के कुछ हो गया। हम कहते थे, आप बहस करते थे जमहूरियत इलेक्शन 90 दिन, और मैं कह रहा था 90 दिन नहीं नजर आ रहे मुझे, ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करा सकेगी। चली गई ना सुप्रीम कोर्ट, वो 27 सफ़े आईनी हुई ना। आज वो जज बैठे हुए ना, एक ऑथर जज, 27 सफ़े की वो जजमेंट मैं कहाँ पढ़ूँ, कहाँ भेजूँ? उसमें फैसला क्यों नहीं है कि शहबाज शरीफ, डार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ, DGSI, DGMO ये सब मुलजिम है हमारे 90 दिन के इलेक्शन ना कराने के। ये हमें आके मुंह पे कह के गए थे कि नहीं कराएंगे। पार्लियामेंट में इन्होंने तकरीरें की, क्यों नहीं किया? मतलब आप हम हीरो जाली बनाते रहेंगे। हमें रास्ता हकीकत में ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक निकालना पड़ेगा। आप और हम कहते हैं जमहूरियत में फ़ौज नहीं है, हमारे मुल्क में फ़ौज है, वो हकीकत है, और वो कोई बाहर की फ़ौज नहीं है। हमारे इदारे मजबूत नहीं हुए, उन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है। लेकिन आम आदमी के सामने हीरो कौन है आज? 50 रुपये डॉलर कम कर दिया, फलाना कर दिया। बॉर्डर पे स्मगलिंग मैंने रोकनी थी या आपने रोकनी थी? उसके बाद आती है ना, ईरान से तेल इस्लामाबाद आ जाए और यहाँ से सब कुछ चीनी, चावल, गंदम सब अफगानिस्तान चला जाए, मैं लेके जाता हूँ। आज वो अदराक कर रहे हैं। पहले ने कहा हमने गलतियां की, हम पीछे हटना चाहते हैं। दूसरा आया, उसको आने से पहले रोका गया, उसको दीवार पे लगाने की कोशिश की। मैं आज के आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ। जाते हुए जिस दिन जेल जाना था 5 को 4 को रात को इन्हें याद आया तमाम अपोजिशन का। आज भी वक्त वही है, चाहे वो लंदन से आके अरेस्ट हों, कानून का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि 3 दिन पहले तो कम अज़ कम पता चल जाएगा मियाँ साहब को कि मुझे ज़मानत मिली है या नहीं मिली। वरना इस शहर में एक दफ्तर है, वहाँ सिर्फ शीशे के कमरे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ कौन कौन बैठेगा? आपको शीशे के कमरे में अगर मुझे और आपको बिठा दें और मैं अकेला हूँ और सिर्फ मैं ही अपने आप को नजर आऊँ तो मुझे कैसा लगेगा? ज़रा बताएं। ऐसा तैयार हो रहा है, तो उसमें जो एक शख्सियत बैठी होगी उसको वो खुद ही नजर आएगा, और वो कब तक देखेगा अपने आप को? और लाइट्स हों इसी तरह कैमरे की, फिर क्या होगा? पर अगर इस तरह अगर किसी को टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा होगा तो वो तो बड़ा, आपने कह दी ना बात, तो वो तो फिर इस तरह तो मतलब वो शीशे में ही सर मारेगा। कोई नार्सिसिस्ट होगा, उसको बड़ा मजा आएगा अपने आप को देख। हाँ, ये डिपेंड करता है जो लोग खुद पसंदी के शिकार होते हैं। अच्छा, वो दो तरह के लोग होते हैं।